नमस्कार। आज केंद्रीय विद्यालय टाटानगर परिसर में हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श कुमार झा। आदर्श केंद्रीय विद्यालय टाटानगर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। सन 2024 में इन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने विद्यालय का ही नहीं अपने परिवार का, हमारे समाज का, अपना सबका गौरव बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, आपका स्वागत है। हम आज आपका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके साक्षात्कार से आने वाले पीढ़ी के बच्चों को भी उत्साह मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आपने नीट की तैयारी कब और कैसे शुरू की? नीट की तैयारी मैंने क्लास 11 में स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, उसके बाद एनसीईआरटी पे फोकस किया। एनसीईआरटी पे फोकस करने के बाद मैं मॉक और पीवाईक्यू लगाने लगा। वाह, नीट देने की प्रेरणा क्या थी? मैं नीट इसलिए देना चाहता था, मैं डॉक्टर बन के जो लोग सफर करें किसी भी डिजीज से उनको ट्रीट करना चाहता था। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर ना सिर्फ लोगों को ट्रीट करते हैं बट उन्हें पॉजिटिव पुश भी देते हैं। तो इसीलिए आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा? यस मैम। आपकी सफलता में इस विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय टाटानगर का क्या योगदान है? केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे ना मुझे सिर्फ एकेडमिक बेस मिला बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं वो भी सीखने को मिला, जो कि नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी यूजफुल होता है। और इस सफर में आपके परिवार का क्या योगदान रहा है? मैम, परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उन्होंने ना इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जब मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो वो पुश कर देते थे, जिससे पॉजिटिविटी फील होता था। और क्या तैयारी के दौरान कभी आपका मनोबल टूटा हो, ऐसा हुआ होगा? मैम, कई बार ऐसा होता था कि तैयारी के दौरान मनोबल गिरता था, जैसे कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या दूसरों के में से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उस वक्त मनोबल गिरता था, बट फिर मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता था। जहाँ गलतियां कर रहा था उसको सीख रहा था, तो फिर मनोबल ऊपर भी उठता था। उसमें आपका प्रोत्साहन किसी ने बढ़ाया हो, उस समय आपका साथ दिया? मैम, मम्मी ने प्रोत्साहन बढ़ाया और स्कूल के टीचर जैसे बायोलॉजी टीचर्स, उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। नीट के लिए आपके दैनिक अध्ययन का क्या कार्यक्रम है? मैम, शेड्यूल ये था कि रोज रहता था कि कम से कम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें मैं डिवाइड कर लेता स्लॉट वाइज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था, या तो जो टफनेस जिसका लेवल ज्यादा था उसको ज्यादा टाइम लेता था। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस हमारी 6 घंटे की होती थी, तो वो भी उसको भी मैनेज करता था और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज लगाता था। तो आपने स्वाध्याय पर ज्यादा फोकस किया या कोचिंग ने ज्यादा आपको हेल्प की? मैम, लिया तो मैंने कोचिंग और दोनों चीज किया था, बट ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे किया, क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग के बिना नीट क्रैक कर सकते बट सेल्फ स्टडी के बिना नीट क्रैक नहीं कर सकते। आपको किस विषय में सबसे ज्यादा कठिनाई हुई और आपने कैसे उसको फिर ओवरकम किया? मैम, सबसे ज्यादा कठिनाई फिजिक्स में हुई क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से क्लियर किया और उसके बाद क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी, जिससे मतलब उसमें ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, तो वो सब्जेक्ट इंप्रूव होने लगा। तो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं और मॉक टेस्ट होते हैं, उनका कैसे आपने फायदा लिया, उनका एडवांटेज कैसे लिया आपने? मैम, मॉक टेस्ट से ये होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता चलता है। इसके अलावा कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं ये भी पता चलता है। तो उसको मैंने मिस्टेक बुक बनाया, टॉपिक्स को फिर से रिवाइज किया। और पीवाईक्यूज के लिए मैंने क्या किया कि उससे पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर रिपीट हो रहे, ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से हमको यूटिलाइज किया। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बनाने में किसी ने मदद की है, आपने खुद से? मैम, कोचिंग के टीचर्स से भी बताया था, स्कूल के टीचर्स से भी हेल्प किया था। तो आपने मोबाइल या अन्य तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनका कैसे आपने सामना किया? मैम, मोबाइल मेरे डिस्ट्रैक्शन का स्रोत था ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी मैंने अपने मोबाइल से यूजफुल ऐप्स मैंने डाउनलोड करके रखे थे जो कि पढ़ाई में यूजफुल होते हैं। इसके अलावा मैं अपनी मम्मी को मोबाइल दे देता था जब पढ़ाई करता था, और जब मैं बाहर तक जब देख ले रहा हूँ तो मैं वॉकिंग पे जाता था या कोई हॉबी जैसे कि पेंटिंग करता था, जिससे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो आपको नीट की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा किस तरह की किताबों ने आपकी मदद की, कौन सी किताबें? मैम, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जो सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई ऑनलाइन रिसोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जहाँ पे हम लोग को न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना रहता है तो उसके लिए एनसी वर्मा या डीसी पांडे किया था। केमिस्ट्री के लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल्स थे।
और आपकी रिवीजन की रणनीति क्या थी, आप कैसे रिवीजन करते थे? मैम रिवीजन का ऐसा था कि हर एक चैप्टर के बाद मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, जिससे रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता था। उसके अलावा जैसे रात को सोने से पहले फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज देख लिए और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस एक जगह देख लिए और एनसीईआरटी रीड कर लिया, तो रिवीजन में इसी से हो जाता था। और मॉक टेस्ट से पहले मैं जो सिलेबस आ रहा है टेस्ट में उनको दोबारा कर लेता था, तो उससे रिवाइज कर लेता था। तो किसी टॉपिक को कितने दिन पर आप रिवाइज करते थे? मैम जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो कोचिंग से आया तो एक बार तो तब रिवाइज कर लिया, और उसके बाद कोचिंग, उसके बाद जैसे टेस्ट होने वाला है उस सब्जेक्ट के, उस चैप्टर के, तो वो टॉपिक फिर से रिवाइज हो गया, और फिर बीच बीच में सप्ताह में रिवाइज करता था। तो आपके लिए नोट्स बनाना कितना जरूरी था? बनाते थे खुद या बने बनाए नोट्स पढ़ते थे? मैम मेरा मानना है कि नोट्स बनाना चाहिए खुद से, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे के नोट्स लेते हैं तो वो उतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है। खुद से नोट्स बनाने से क्या रहता है कि उसमें हम लोग ज्यादा समझ पाते हैं उसको अच्छे से। और जब आपने नीट की परीक्षा दी तो उस समय आपने समय कैसे प्रबंध किया, टाइम मैनेजमेंट जिसको? मैम मॉक टेस्ट जितना ज्यादा देते जाते हैं उतना ज्यादा समय टाइम मैनेज होते जाता है, बट फिर क्वेश्चन जैसे कि 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना रहता है एग्जाम में, तो उसके लिए जैसे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 25 मिनट्स का टाइमर लगा लिया। तो शुरुआत में होता था कि नहीं हो रहा था उतना टाइम में, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट बनते गए और टाइम मैनेज होते गए। और इस विद्यालय के किन शिक्षकों का योगदान आपके इस सफलता के सफर में सबसे ज्यादा रहा? मैम इस विद्यालय में सभी टीचर्स का योगदान रहा है, स्पेशली बायोलॉजी में अजय सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, केमिस्ट्री में रामानंद सर भी काफी ज्यादा मतलब प्रोत्साहित करते थे, फिजिक्स में रोमोला मैम वो भी काफी मदद करती थी, मतलब मैम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाती थी तो जो हेल्पफुल होता था। और ऐसा समय आपका विद्यालय के दौरान कोई कठिन समय रहा हो जब किसी विशेष शिक्षक ने आपकी सहायता की हो, ऐसे किसी शिक्षक का नाम? मैम हमारी क्लास टीचर गायत्री मैम थी, तो उन्होंने मतलब जब हमारे मतलब मॉक टेस्ट मार्क्स कम आ रहे थे तो मैंने मैम से इसका पर डिस्कस किया था, तो मैम ने बोला था उसको पॉजिटिव वे में लेने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। तो आपका ऐसे ये तो आपने बताया, कभी और किसी शिक्षक ने आपका आत्मविश्वास बढ़ाया हो? मैम सभी टीचर्स बढ़ाते थे, बट जैसे कभी एग्जाम में मार्क्स कम आ गए स्कूल के टेस्ट में तो सर बुलाते थे और समझाते थे कि कहाँ गलती हुई है, तो उससे ज्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता था कि टीचर्स इतना हम पे ध्यान दे रहे हैं तो हमें मेहनत करना चाहिए। तो आपके जो विज्ञान के शिक्षक थे उन शिक्षकों के पढ़ाने का जो तरीका था वो आपको किस तरह का याद में है? मैम साइंस के जो टीचर्स थे वो ज्यादा मतलब कंसेप्चुअल वे में टीचिंग करते थे, मतलब डिटेल में स्टडी कराते थे। कोचिंग में हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट स्कूल में जो थ्योरी पार्ट है वो भी अच्छे से क्लियर कराते थे, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता था। नीट की तैयारी की आपकी जर्नी में कोई ऐसा दिन है या कोई ऐसा खास पल है जो आपको याद है, यादगार बन? मैम रिजल्ट वाला दिन सबसे ज्यादा यादगार है, जब मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा कि मेरा रिजल्ट है तो अभी कंफर्म हो गया कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो सबसे ज्यादा यादगार हुआ। और आप किस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहेंगे? मैम मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में मतलब सिटी में ही लोकेटेड है और अकेडमिक्स भी उसका अच्छा है, तो वही मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस है। और एमबीबीएस के बाद आप किस क्षेत्र में विशेषज्ञता पाना चाहेंगे? मैम कुछ अभी तो कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली पीडियाट्रिक्स ब्रांच लूंगा। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद आप देश के बारे में क्या कर सकते हैं, आप कैसे सोचते हैं इस बारे में? मैम देश को ऐसा करना है कि ना मैं सिर्फ लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहता हूँ, बट रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहता हूँ, स्पेशली रूरल इंडिया में जो कि हमें कम देखने को मिलता है। तो अब आपसे ये आखिरी सवाल है कि जो और भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपने बायोलॉजी क्लास 11th में लिए तो डॉक्टर बनना है तो उस पर फोकस करना चाहिए, मतलब कभी ऐसा भी लगे कि नहीं होगा सिलेक्शन तभी मेहनत करते रहना चाहिए और ज्यादा सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेहनत करने के लिए सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।